आज का मेरा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऑपरेटर यूज़ किया जाता है तो उस ऑपरेटर का कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग से मुराद किसी भी ऑपरेटर को कोई एडिशनल मीनिंग देना या उसके मीनिंग को स्पेसिफाई करना या डिफ़ाइन करना, इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, माइनस, स्टेरिक, डिवीजन, उनके जब हम उनको कोई एडिशनल मीनिंग देंगे या उनके मीनिंग को स्पेसिफाई करेंगे तो इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। सबसे पहले ओवरलोडिंग अगर हम यूनरी ऑपरेटर्स के साथ करते हैं, यानी जैसे कि अगर हम एडिशनल ऑपरेटर यूज़ करें, प्लस का ऑपरेटर यूज़ करें और वो भी यूनरी ऑपरेटर, लेकिन यूनरी ऑपरेटर में ये एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है, यानी इसके साथ एक ही वेरिएबल होगा या एक ही ऑब्जेक्ट को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसको हम एक प्रोग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास इस प्रोग्राम में जो है एक क्लास है काउंट के नाम से। क्लास के नेम को हमेशा कैपिटल वर्ड के साथ जो है वो उसको डिक्लेयर किया जाता है। इस क्लास के अंदर पब्लिक के अंदर जो है वो हमने फंक्शन डिक्लेयर किए, जिसमें सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसके अंदर हमने जो है उसको वैल्यू असाइन, एक वेरिएबल है n जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 0। n यहाँ पे हमने उसको प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर किया क्योंकि ये एक प्राइवेट वेरिएबल है, यानी प्राइवेट से मुराद ये है कि इस n का ताल्लुक जो है वो इस क्लास तक रहेगा, इसके बाहर जो है वो नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसको वैल्यू असाइन की 0 और डिस्प्ले के अंदर हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे प्रिंट होगा n = 0। उसके बाद हमने एक और फंक्शन यूज़ किया जो कि क्लास नेम के साथ, क्लास नेम है काउंट, और उसमें ऑपरेटर लगा के यूनरी ऑपरेटर का जो है वो साइन यूज़ किया, ऑपरेटर प्लस प्लस। इसके अंदर ये फंक्शन क्या काम करेगा कि जो हमने वैल्यू जो है वो डिक्लेयर करवाई n की, n = 0, यानी n की वैल्यू 0 प्रिंट होगी। यहाँ पे वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा और फिर वो वैल्यू जो है वो n को असाइन हो जाएंगी। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास डिक्लेयर की काउंट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट है s1। s1 सबसे पहले कॉल करेगा, यहाँ पे हम डिस्प्ले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर जो है वो हमने फंक्शन के अंदर डिस्प्ले जो है वो उसको डिक्लेयर किया है। जब s1 डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट होगी। s1 ने जब कॉल की, अभी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो n की जो एक्चुअल वैल्यू है 0 वो प्रिंट होगी। उसके बाद हमने सेकंड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाया विद क्लास नेम। यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट s2 जो है वो डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेगा, तो तब भी यहाँ पे n की वैल्यू 0 ही प्रिंट होगी क्योंकि अभी तक कंट्रोल इस फंक्शन के पास नहीं आया, अभी तक हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं की। उसके बाद है प्लस प्लस s1 जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। उसके साथ हमने यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया है क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमने यूनरी ऑपरेटर जो है उसको यूज़ किया था। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके साथ भी जो है वो हमने यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया है। जब s1 डिस्प्ले को कॉल करेगा तो उसके बाद जब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी डिस्प्ले के अंदर तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। प्लस प्लस s1 मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो
इस ऑपरेटर के पास, इस फंक्शन के पास जाएगी और उस वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब सेकंड ऑब्जेक्ट यूनरी ऑपरेटर के साथ प्लस प्लस के साइन के साथ कॉल करेगा तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर S1 ने कॉल की डिस्प्ले के फंक्शन को और S2 ने भी डिस्प्ले के फंक्शन को जब कॉल की तो दोनों की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो उसमें एक जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे इसने जब इसकी आउटपुट आएगी तो यहाँ पे क्या है, n = 0। पहले n की वैल्यू सेम वही प्रिंट होगी क्योंकि यहाँ पे S1 ने जब कॉल की थी डिस्प्ले को तो उस टाइम उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, और जब S2 ने कॉल की थी तब भी उस टाइम जो उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, इसलिए वही एक्चुअल वैल्यू जो कि n की है जो 0 वही प्रिंट होगी। उसके बाद जब यहाँ पे हमने यूनरी ऑपरेटर यूज़ किया उस ऑब्जेक्ट के साथ तो वो इस फंक्शन के पास आएगा और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी 0 उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा और फिर जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो वो उस वैल्यू को जो इंक्रीमेंट हो चुकी थी उसको डिस्प्ले कर देगा।